कृष्ण, तुमने कितनी सरलता से इस समस्या का हल निकाल लिया और मेरी बात का मान भी रख लिया। मेरी यही इच्छा थी। तुम्हें तो ज्ञात ही है, मैं तो सदैव तुम्हारी इच्छा का मान रखता, अभी भी रख ही रहा। ऐसे प्रश्न ये उठता है राधे कि ये कार्य जो नारद मुनि को दिया गया है, ये उचित प्रकार से कर भी पाएंगे या नहीं? तुम चिंता मत करो, नारद जी अत्यंत चतुर हैं। उनकी चतुराई से मैं भली भांति परिचित हूँ, किंतु उन्हें इसके लिए उचित समय पर उचित स्थान पर होना होगा। देखो कौन आया है। कृष्ण, नारद जी को भी यहाँ होना चाहिए था। मैं यहाँ किस फेर में फंस गया? इस पृथ्वी पर तो अनेक उलझने हैं, मुझे यहाँ से तत्काल भागना ही चाहिए, यहाँ से बहुत दूर। श्री कृष्ण, हम सब चाहते हैं कि आप सदैव स्वस्थ और प्रसन्न चित्त रहें, जिसके लिए अच्छी निद्रा की आवश्यकता है। तो इस खीर से आपको गहरी निद्रा आएगी। लीजिए, खा लीजिए। निद्रा के पूर्व आप ये खीर खा लीजिए। सत्यभामा, कदाचित तुमने उचित कहा, किंतु मुझे ऐसा लगता है कि बालपन की मनोहर स्मृतियां ही मन को अत्यंत प्रसन्न करती है। इसलिए मैं आपके लिए माखन लेके आई। माखन? मेरे श्री कृष्ण का कक्ष मेरे मार्ग में ही पड़ेगा, क्यों न मैं मेरे आराध्य के दर्शन करता हुआ चलूं। हाँ। अरे वाह, कितनी अच्छी सुगंध है। स्मरण है श्री कृष्ण, जब आप थक हार कर मेरे तट पर सोया करते थे तो हर श्रृंगार के इन्हीं पुष्पों की भीनी सुगंध मैं पूरे तट पर बिखेर दिया करती थी। आज मैं इन्हीं पुष्पों को आपके समीप रखती हूँ, जिसकी सुगंध और प्रभाव से आपको गहरी निद्रा आ जाए। गहरी निद्रा के लिए सबसे अधिक आवश्यक होता है कि निद्रा में कोई व्यवधान ना हो। आप निश्चिंत रहिए, जब आप सोएंगे तब मैं आपकी रक्षा करूंगी। नागनी जीती, निद्रा के लिए सुरक्षा से भी अति आवश्यक है हृदय की शांतता, और हो सकता है तुम्हारी तलवार की ध्वनि से ही व्यवधान बन जाए। मैं श्री कृष्ण को कर्णप्रिय संगीत सुनाकर सुलाऊंगी, जिसके प्रभाव से आपके हृदय को शांतता मिलेगी। श्री कृष्ण, हे प्रभु, मैं आपके समक्ष नतमस्तक हूं। आपने ये सिद्ध कर दिया है कि आपसे चतुर और कोई नहीं है, कोई नहीं है। और देवी राधा को मैं क्या कहूं, ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो मुझसे अवश्य ही क्रोधित होगी प्रभु, इसलिए मैंने निर्णय कर लिया है कि इन सब के जागने से पूर्व ही मैं मेरे प्रभु के द्वारिका को छोड़कर चला जाऊं। श्री कृष्ण, मैं आपके लिए वैदिक मंत्रों का उच्चारण करूंगी, जिससे ये कक्ष सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाएगा। मेरे विचार में आपको निद्रा तब आएगी जब आप कुदृष्टि से बचकर रहेंगे। मैं जो अंजन लगाती हूँ वो मुझे कुदृष्टि से बचा के रखता है, और
और ये आपको भी कुदृष्टि से बचा के रखे, जिससे आपको अच्छी निद्रा आएगी। सब आपके लिए कोई ना कोई वस्तु लाए हैं श्री कृष्ण, किंतु मैं आपके लिए मात्र अपना प्रेम लाई हूं। मेरा प्रेम स्वीकार कीजिए। कृष्ण कृष्ण मुरे कृष्ण कृष्ण मुरे कृष्ण कृष्ण मुरे कृष्ण 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 मुरे कृष्ण कृष्ण मुरे कृष्ण कृष्ण मुरे कृष्ण कृष्ण। देख रही हो राधे, मेरी पत्नियां मुझसे कितना प्रेम करती हैं। हाँ कृष्ण, इस समय नारद जी को भी यहाँ होना चाहिए था, जिससे वो अष्टभार्यों के प्रेम को परख सकते, किंतु वो है कहाँ पर? नारायण नारायण। नारद जी को सभी रानियों के प्रेम को परखने का अवसर खोना नहीं चाहिए था। इसमें चिंता की क्या बात है? नारद जी कहाँ भागे जा रहे हैं? वो तो यहीं रहेंगे और उन्हें और भी अवसर मिलेंगे ये सब देखने के। उचित कहा तुमने कृष्ण, ये प्रेम की परख का सुझाव कितना अच्छा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि शीघ्र ही हमारी समस्या का हल हो जाएगा। अवश्य होगा। नारद मुनि तो अपना तंबूरा लेकर निकल रहे होंगे राधा। कल यहाँ नारद मुनि होंगे ही नहीं, उनके साथ साथ समस्या भी यहाँ से चली ही जाएगी। श्री कृष्ण अच्छे अच्छे लोगों को भी अपनी लीला में फंसा देते हैं। कहीं आपका संकेत नारद मुनि की ओर तो नहीं है? उचित समझा आपने, और अब समय आ गया है जब आपको नारद मुनि की सहायता भी करनी चाहिए। मुनिवर नारद, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? माता प्रणाम। मैं जा रहा हूँ। किंतु आपको इस समय यहाँ से नहीं जाना चाहिए। देवी राधा को आपकी सहायता की आवश्यकता जो है। श्री कृष्ण ने जो जाल फेंका है उसमें मैं फंस गया हूँ देवी। मैं तो बाल ब्रह्मचारी, मैं क्या जानूं प्रेम और प्रेम को परखना। मुझसे ये नहीं होगा माता। आप प्रेम की परख नहीं कर सकते, यही गुण तो इस समस्या का समाधान है। अर्थात मैं आपको विस्तार में समझाती हूँ। मुनिवर, आप तो महाज्ञानी हैं, समझने का प्रयास कीजिए। श्री कृष्ण यही चाहते थे कि आप महल छोड़कर चले जाएं। किंतु माता मेरे पास और कोई मार्ग नहीं है। मैं करूं भी तो और क्या करूं? मार्ग है। श्री कृष्ण ने यही कहा था ना कि जो रानी उनसे सर्वाधिक प्रेम करती है वही उनके साथ यज्ञ में बैठेगी। हाँ, और इसकी परख आपको नहीं है। और प्रेम के विषय में देवी राधा से अधिक किसे ज्ञात है? अष्टभारियों की परख स्वयं देवी राधा करेगी, और फिर आप और देवी राधा एक साथ है। आप दोनों ने मिलकर अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया है। ये बात तो श्री कृष्ण भी भली भांति जानते हैं कि इस बार देवी राधा आपकी ओर है। हाँ माता,
ये तो सत्य है। तो विलंब किस बात का? आप द्वारिका छोड़ के कहीं नहीं जा रहे हैं। तो आप जाइए, श्री कृष्ण से मिलिए और उनसे कहिए कि देवी राधा आपकी ओर है और प्रेम की परख देवी राधा करेगी।